गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे। इससे पहले चैप्टर 1 और 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। देखते हैं चैप्टर 3 क्या है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हम लोग अभी बहुपद के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, समीकरण वाले। लेकिन समीकरण कैसा होना चाहिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो चर होना चाहिए। हम लोग चर, देखिए ध्यान से, हम लोग चर क्या होता था, चर जाने थे जिसको एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब क्या था, टोटल क्या था, चर था। और उसके बाद क्या क्या होना चाहिए, पेयर में होना चाहिए, दो पेयर में होना चाहिए। ध्यान से देखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए 2x प्लस वाई, ये क्या है, ये बहुपद है। ये क्या है, बहुपद। लेकिन कैसा बहुपद है, लीनियर, रैखिक बहुपद है। कैसा है, रैखिक। अब आपको रैखिक के ही पढ़ना है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, आपको समीकरण के बारे में पढ़ना चाहिए। तो ये क्या है, बहुपद। जब इस बहुपद में 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 दे दे, कोई कांस्टेंट नंबर दे दे, तो वो क्या बन जाता, समीकरण। मतलब इक्वल देने के बाद ही वो क्या बनता, समीकरण। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, बहुपद के बारे में। किसके बारे में, बहुपद। जैसे और कुछ भी हो सकता, आपसे पूछेगा, यहां देखिए दो चर है, एक चर x है, दूसरा चर y है। आपसे ऐसे 2x प्लस 5 इक्वल 5, तो ये क्या है, ये कितना चर वाला, तो ये चर कितना है, ये चर एक है, लेकिन चर एक है। लेकिन आपसे पढ़ना कितना, दो चर होना चाहिए। जैसे यहाँ x है, y कुछ भी होना चाहिए, तो दो चर होना चाहिए। अब इससे पहले अगर आपसे कोई पूछ दे 2x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल 0, 3x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल 5, या 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल 0, ऐसा कोई टर्म है, फिर दे दे 3x प्लस z इक्वल 0। आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें रैखिक बहुपद कौन सा है, रैखिक इक्वेशन, रैखिक बहुपद, रैखिक समीकरण क्या बताना है, रैखिक समीकरण। अब ध्यान दीजिए, इस पे क्या है, पावर कितना है, 2 है, तो ये रैखिक नहीं है, क्या है, द्विघात। क्या है, ये है द्विघात। इस पे घात कितना है, ये भी 2 है, तो ये भी क्या हो गया, द्विघात। हम लोग अधिकतम घात देख के ही बताते हैं ये रैखिक है या द्विघात है या त्रिघात है या चतुर्थ घात है। तो हम क्या देखते हैं, अधिकतम। देखिए अधिकतम घात कितना, 2, तो मतलब ये क्या है, ये भी द्विघात है। इस पे अधिकतम घात कितना है, 3, तो ये क्या है, त्रिघात है। लेकिन इस पे देखिए घात कितना है, 1 है, तो ये क्या हो गया, रैखिक हुआ। लेकिन रैखिक में हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, दो चर होना चाहिए। तो चर कितना है यहाँ पे, x और z, ये दोनों क्या है, चर, तो ये दो चर वाला हुआ। तो अब हम समझते हैं कि रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक रूप मतलब वो किस टाइप का होता है, तो कैसा होता है, ax प्लस बी वाई अब प्लस सी इक्वल क्या होगा, 0 होगा। फिर से समझते हैं, इसका रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल क्या होगा, 0। 0 क्योंकि हम समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको 0 लगाना। हम समझे यहाँ पे, जब कोई बहुपद जैसे 2x स्क्वायर या 2x प्लस 3y ये है, इस टाइप का सिर्फ दिया हुआ, या प्लस 5 दिया, कुछ भी दिया, तो ये क्या दिया हुआ, तो ये बहुपद है। क्या है, बहुपद। जब इसी में हम इक्वल टू 0 लगा देंगे, इक्वल देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, समीकरण बनेगा। क्या बनेगा, समीकरण। तो हमको बहुपद और समीकरण में समझ में आ गया होगा। जब इक्वल नहीं लगाओ तो वो बहुपद है, जब इक्वल लगा दिए तो वो क्या हो गया, समीकरण कहलाया। तो हम लोग देखते हैं, तो इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल क्या होता है, 0। अब समझते हैं, अब यहाँ से आपको कंपेरिजन करना है। जैसे एग्जांपल के लिए 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल 0। अब ये भी एक रैखिक समीकरण है, कितना चर वाला, दो चर वाला। देखिए एक चर यहाँ पे x है, दूसरा चर क्या है, y। अब यहाँ से आपको तुलना करके बताना है कि a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू क्या है। अब देख के बताइए फटाफट, a का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, b का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, और c का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। तो हम लोग पता चल गया कि ये कैसा पेयर है, रैखिक वाला। कैसा है, रैखिक समीकरण। लेकिन पहले आपको पढ़ना अभी दो समीकरण एक साथ आएगा, दो चर वाला, तो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन एक चीज आप कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि यदि इसमें या ना तो यहाँ a बराबर 0 होना चाहिए, ना b बराबर 0 होना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए अगर a के जगह हम 0 रखेंगे तो ये क्या होगा, ये पूरा सॉल्यूशन क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा। फिर क्या, बी वाई प्लस सी, मतलब क्या,
इसमें चर कितना हो जाएगा, फिर एक चर हो जाएगा, एक चर हो जाएगा। सी क्या कांस्टेंट नंबर है यहाँ पे, एक चर होगा, इसलिए ए भी जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में यदि अगर मान लिए बी का वैल्यू आप जीरो दीजिएगा, बी, तो बी भी क्या हो जाएगा, वाई क्या कर देगा जीरो, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक ही चर कहलाएगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं कितना, दो चर के बारे में। अब यहाँ से तो इसको सीधा फॉर्मेट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मतलब ए और बी दोनों का वर्ग जीरो के बराबर नहीं होना, अगर जीरो के बराबर हो गया तो फिर ये रैखिक बहुपद, दो चर वाले बहुपद नहीं हो पाएंगे। तो अब हम लोग समझ गए, इसका व्यापक रूप हुआ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये वाला आपको टर्म याद रखना थोड़ा सा। फिर हम लोग प्रश्नावली 3.1 बनाएंगे, उसके पहले प्रश्न को देखेंगे किस स्टेप से बनाते हैं। अब हम लोग प्रश्नावली 3.1 के पहले प्रश्न को बनाएंगे। प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसका मतलब पूछिए, कहने का मतलब पूछिए, यदि अभी पुत्री 7 वर्ष पूर्व, तो अभी आफताब मान लिया जाए, मान लेते हैं आफताब यह है पुत्री, तो हम क्या दिखे, पहले और बाद के एज को निकालने के लिए हमको वर्तमान एज पता रहना चाहिए कि अभी हम कितने वर्ष के हैं, तो 7 साल बाद हम कितने वर्ष के हो जाएंगे, या 7 साल पहले कितने वर्ष के होंगे। जब पहले का चर्चा किया जाए पूर्व का, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब बाद का चर्चा करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ऑटोमेटिक। अभी मान लिया जाए हम 24 साल के हैं, तो 7 साल पहले कितने साल के थे, तो 24 में 7 घटा देंगे, 17 साल के थे, 17 24। अब फिर बोलेगा कि 7 साल बाद आप कितने वर्ष के होंगे, तो 24 में 7 जोड़ देंगे, आगे जाएंगे तो जोड़ेंगे, पीछे जाएंगे तो लेकिन मान ले, तो हमको वर्तमान आयु तो इसमें दिया ना है, तो हम मान लेंगे कि मान लेते हैं वर्तमान में आफताब x वर्ष का है और उसकी पुत्री y वर्ष का है। दोनों अलग अलग क्यों माने, क्योंकि यहाँ पे हमको पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो चर दोनों अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। अब बोला है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब पूछी अभी आफताब x वर्ष का है, तो 7 साल पहले क्या होगा, x माइनस 7 होगा, मतलब इसमें क्या करेंगे, 7 घटा देंगे। फिर बोला पुत्री अगर अभी y वर्ष की है, तो 7 साल पहले कितने वर्ष की होगी, y माइनस 7 वर्ष की हो। अब कहता है आफताब कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब कहने का मतलब क्या है, यदि अभी उसकी पुत्री, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, यदि पुत्री 3 वर्ष की है, क्या है, 3 वर्ष की है, तो पिताजी क्या है, इसका 7 गुना, 7 है 21 वर्ष, तो मतलब कुछ इसका क्या है 3 गुना। तो हम यहाँ से क्या सीखे, हम सीखे कि हमको पिताजी के बराबर पुरना है, तो बेटी की पुत्री की आयु में क्या करें, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या ये कर सकते। दूसरे शब्दों में यदि पिताजी को पुत्री से बराबर करना, तो पुत्री अभी 3 वर्ष की है, अब पिताजी 21 वर्ष का है, तो या तो पिताजी की आयु में क्या कर दिए, 7 से भाग दे दीजिए। एक एग्जाम्पल से बताएं आपको, मतलब कौन चीज 7 गुना, मतलब पुत्री 3 वर्ष की है, तो पिताजी 21 वर्ष के, मतलब 7 या 21, तब ना 7 गुना हुआ। तो यहाँ पे टॉपिक समझते हैं इसमें। तो बोला कौन चीज, तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो हमको इन दोनों को बराबर करना, तब ना एक इक्वेशन बनेगा। तो बराबर करने के लिए या तो आफताब में 7 से भाग दीजिए, क्योंकि आफताब का उम्र ज़्यादा है, या तो उसकी पुत्री में 7 से गुना कर दीजिए। जैसे हम यहाँ पे देखें तो इसमें 7 से गुना कर दें, क्या होगा, बराबर हो जाएगा। फिर आगे समझते हैं, बोलता है 3 वर्ष बाद, क्या लिखा, 3 वर्ष बाद, तो 3, अभी आफताब x वर्ष का है, 3 वर्ष बाद मतलब क्या होगा, x प्लस 3, ठीक है। अभी उसकी पुत्री y वर्ष की है, 3 वर्ष क्या होगा, y प्लस 3 होगा। अब दोनों को बराबर करना, तो बोलता 3 गुनी आयु, मतलब कौन सी, अभी मान लिया जाए पुत्री 1 वर्ष की है, तो पिताजी कितना, 3 गुनी, मतलब कौन सी 3 वर्ष का। तीनों को बराबर कब हो सकता है, या तो इसको 3 से गुना कर दीजिए, या 3 से इसको भाग कर दीजिए, यही हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर करना, तो या तो इसमें 3 से भाग करिए पिताजी में, अब पुत्री में 3 से गुना करिए, दोनों में एक कंडीशन करिए, तो हम पुत्री में ही गुना कर देते हैं, देखिए दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसको भी हम भाषा में लिखेंगे, कैसे लिखते हैं देखते हैं ध्यान से। देखिए क्या लिखा हुआ, तो लिखिए सॉल्व, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्तमान आयु को मान लेंगे। माना आफताब की वर्तमान
आयु इक्वल एक्स वर्ष। आफताब को क्या मान लिया, आफताब की एज को एक्स वर्ष, एवं पुत्री की वर्तमान आयु वाई वर्ष। ठीक है, क्या मान लिए, आफताब की वर्तमान आयु एक्स वर्ष, अब पुत्री की वाई वर्ष। अब देखिए पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। लिखिए, तो यहाँ लिखिए प्रश्न से या प्रश्नानुसार प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व, क्या बोला, पूर्व मतलब पहले के बारे में चर्चा किया जाए। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु 7 वर्ष पहले आफताब कितना वर्ष का था, तो अभी वर्ष आफताब कितना है, एक्स वर्ष का। 7 साल पूर्व मतलब क्या करना, माइनस कितना, 7 वर्ष, तो 7 माइनस कर दीजिए। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, तो क्या हुआ, अभी पुत्री कितना वर्ष की है, वाई वर्ष की, वर्तमान में 7 वर्ष मतलब वाई माइनस कितना होगा, 7, यहाँ पे वर्ष लिख दीजिए। अब देखिए पहला कंडीशन क्या होता है, क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा, तो पिताजी x माइनस 7 है, अब पुत्री कितना है, y माइनस 7। अभी दोनों को बराबर करना, तब एक समीकरण प्राप्त होगा। तो बराबर करने के लिए क्या करें, अभी हम तो सीखे थे, या तो पुत्री को पिताजी के बराबर करना, तो पुत्री को 7 से गुना कर दिए, या दूसरे शब्दों में पिताजी को 7 से भाग कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, पुत्री में ही 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 से गुना किए तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया, क्या हो गया, बराबर। अब इसको हम एक समीकरण यहाँ से प्राप्त करेंगे, फटाफट थोड़ा सा इसको ऊपर और लिख लेते हैं। तो पिताजी होंगे x माइनस 7 और इक्वल 7 गुना y माइनस 7। सॉल्व कर लीजिए, x माइनस 7 इक्वल 7 गुना y 7y प्लस माइनस माइनस 7 7 49। देखिए y वाले को इधर लेके आइए, कॉन्स्टेंट अचर पद को उधर लेके चलिए, तो यहाँ कितना होगा, x प्लस में y 7y, इधर क्या होगा माइनस 7y बराबर माइनस 49, माइनस उधर क्या होगा प्लस 7। तो यहाँ कितना हो जाएगा, x माइनस 7y बराबर माइनस कितना होगा 42, कितना होगा 42। इसी को मान लेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, तो पहला समीकरण हम लोग को प्राप्त हो गया। अब पुनः प्रश्न से, तो इतना से पहले इधर लिख देते हैं हम लोग, तो ये लिखिए, पुनः प्रश्न से दूसरी स्थिति में क्या देखते हैं। अब क्या होता है, दूसरा स्थिति में क्या होता है, 3 वर्ष बाद, अब लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, लिखिए यहाँ पे 3 वर्ष बाद आफताब की आयु। तो आफताब अभी कितना वर्ष का है, x वर्ष का। 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद 3 जुड़ेगा उसमें, x प्लस क्या होगा 3, यस। 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु। पुत्री कितने वर्ष की है, y वर्ष की, वर्तमान में 3 वर्ष बाद क्या होगा y प्लस 3। अब इधर थोड़ा सा हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, आपको इसी के नीचे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं इसलिए हम इधर आ गए। क्या होगा, प्रश्न में क्या बोलता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो पिताजी अभी कितने हैं, 3 वर्ष बाद x प्लस 3 के हैं, पुत्री कितनी की है y प्लस 3 के। अब देखिए 3 गुनी आयु है, पिताजी 3 गुनी आयु क्या है, उससे ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, पिताजी को 3 से भाग दे दीजिए, या पुत्री में 3 से गुना कर दिए, तो गुना ही कर दिए तब नहीं दोनों बराबर होगा, तो यहाँ गुना कर दिए, यहाँ से एक समीकरण प्राप्त होगा। तो x प्लस 3 बराबर 3 गुना y 3y प्लस ये भी प्लस 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 3 तिया 9। अब देखिए नंबर को संख्या तरफ भेज दीजिए,
3 है, अचर पद में चल जाएगा, इधर आ जाएगा। x प्लस में 3y इधर है, क्या होगा -3y बराबर 9, ये प्लस हो जाए क्या होगा -3। इसको इधर लाए, इसको इधर किए, और जब इक्वल के बराबर के इधर हो उधर चेंज होने पर चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। प्लस में तो माइनस में जाएगा, माइनस है तो प्लस में जाएगा, गुना है तो भाग में जाएगा, भाग है तो गुना में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा x माइनस 3y बराबर 9 में 3 घटाएंगे तो बचेगा 6 बचेगा। तो यही हो गया। तो ये समीकरण कितना हो गया 2। अब क्या करेंगे, आपको बोला क्या बोला था कि बीजगणित, तो इसका बीजगणित विधि तो बना दिए पूरा। अब आपको बताना, यहाँ से हम 2 समीकरण प्राप्त किए, एक समीकरण यहाँ आपका, एक समीकरण इधर है। अब आपको बताना है ग्राफी विधि, मतलब इसका ग्राफ खींचना। तो देखते हैं हम लोग इसके ग्राफ को भी खींचेंगे आगे। तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखिए, हम दोनों समीकरण को लिख दिए क्योंकि मेरे पास जगह नहीं था यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम इस समीकरण से बारी बारी से क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। मिनिमम 2 वैल्यू होना चाहिए, फिर उसके बाद इसका हम ग्राफ खींचेंगे। ध्यान से देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो लिखिए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ, x माइनस 7y बराबर -42। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस में हम किसी एक को अलग कर सकते हैं। अब किसी को ये माइनस में उसको उधर भेज दीजिए, जो अकेला है उसको अकेले रहने दीजिए ताकि आपको सॉल्व करने में क्या हो, आसानी हो। ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ क्या होगा x, देखिए ये माइनस हो जाए क्या होगा प्लस होगा, तो प्लस में 7y पहले लिख दीजिए और -42 को बाद में। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, एक डब्बा बना लेंगे हम, इसमें x और y का 2 वैल्यू मिनिमम निकालना है। आप 3, 4, 10 जितना वैल्यू निकाल सकते हैं, तो मिनिमम 2 वैल्यू निकालिएगा, आपका काम हो जाएगा अगर आप खींचिएगा। ठीक है, आप ध्यान देखते हैं। तो आपको सोचना है, आप बारी बारी से कुछ भी सोच सकते हैं। आप सोचिए किसका वैल्यू, x भी सोच सकते हैं, y भी, लेकिन ऐसे कंडीशन में आप y को सोचिए। किसको सोचना, y को। अब y को कौन सा ऐसा वैल्यू लें कि ये दोनों सॉल्व हो जाए। आप कुछ भी ले सकते हैं, हर लोग कुछ भी ले सकता है, आपका मन। देखिए ये 42 है, अगर एक इसका वैल्यू लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, आपको ग्राफ बनाने में बहुत दिक्कत हो, मतलब ज़्यादा यूनिट लेना पड़ेगा, 1, 2, 4, 5, 6 बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम सोचते हैं, देखो हम क्या सोचते हैं, यदि हम y का वैल्यू, किसके वैल्यू को मानेंगे, y, यदि हम y के वैल्यू को 7 ले लेते हैं, ध्यान दीजिए, इसको रफ में कर लीजिए, डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे y के वैल्यू को अपने मन से आप 6 लीजिए, 5 लीजिए, 4 लीजिए, जो लेना लीजिए। 7, y का वैल्यू मान लीजिए 7 बराबर क्या है 42, तो x का वैल्यू निकलेगा। देखिए y को मानेंगे तो x निकलेगा। तो ध्यान दीजिए, तो 7 माने हम तो 7 7 49 माइनस कितना होगा 42, तो क्या +7 बचा। हम क्या सीखे, जब y के वैल्यू को 7 माने तो x का वैल्यू क्या निकला 7 निकला। देखिए कैसे निकला, अब रफ में जाकर कर लीजिए फटाक से। अब यही सोच सकते हैं 7 7 कितना 49 में 42 कितना बचेगा 7 बचेगा। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, y के वैल्यू को हम 6 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 6, तो 6 7 42 और -42, तो x का वैल्यू क्या आएगा 0 आ जाएगा। देखिए, तो y के वैल्यू को क्या माने हम 6 माने, तो x का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। चलिए पहले समीकरण से हम एक डाटा क्या निकाले 0 निकाले। इस 0 से क्या करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू निकाल लिए, एक्स और वाई का वैल्यू निकाले, इस वाई एक्स वैल्यू से क्या करें ग्राफ खींचेंगे। और कोशिश करिए आप प्लस में लीजिएगा, प्लस में, ताकि प्लस वाला ग्राफ बनेगा। फिर माइनस में ग्राफ एक ही जैसा बनेगा, लाइन वैसे जाएगा, उसके लिए टेंशन न लेना। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 का भी एक समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, ध्यान दीजिए, एक्स माइनस 3y बराबर 6 है। देखिए x अकेला है तो इसको अकेले रहना चाहिए, ये माइनस हो जाएगा क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ होगा x बराबर, उधर भेजिए, तो ये माइनस हो जाएगा क्या होगा प्लस 3y और जोड़ ये प्लस है ना जोड़ 6। अब यहाँ पे भी डब्बा बना लीजिए। अब मिनिमम कम से कम 2 वैल्यू है, ज़्यादा ज़्यादा आप जितना निकालते हैं 2 4 5 6 7 जितना समय आपके पास निकालिए। तो ऊपर x नीचे y ले लेते हैं। अब किसको सोचेंगे, यहाँ पे सोचना है किसको, हमको y को, कुछ भी सोचिए। जैसे हम y को 0 मान लेते हैं, ध्यान दीजिए, इसको रफ में पहले लिखते हैं हम 3y जोड़ 6, तो x और y लिख लिए। अब यहाँ क्या करें, हमको y का वैल्यू सोचना है, सोचिए कुछ भी। अरे मान लीजिए हम y के वैल्यू को 0 सोच लेते हैं, छोटा यूनिट आ जाए, कुछ 0 सोचिए, 1 2 3 4 जो -1 -2 कुछ भी सोच सकते हैं, आपका मन अपने स्वतंत्र रूप से कैसे, लेकिन ग्राफ एक ही हिस्सा बनेगा। देखिए हम इसको x के y मानेंगे, किसके वैल्यू को y के वैल्यू को, तो हम y के वैल्यू क्या मान लिए 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा
3 गुना 0 0 और जोड़ 6 तो बराबर क्या होगा 6 होगा। 6 में जोड़ 6 ना होगा तो y का वैल्यू क्या माने थे हम 0, तो x का वैल्यू कितना आया 6। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब y के वैल्यू क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए, मान लेते हैं y के वैल्यू कितना है, हमेशा y को मानना फिलहाल, ऐसा में y मानिए तब ना x निकलेगा, x माने फिर उल्टा इधर उधर ले जाने में बहुत दिक्कत होगा। तो यहाँ मान लेते हैं हम y के वैल्यू को मान लिए 1 6 हो गया, प्लस में माइनस 1 भी मान सकते हैं तो फिर माइनस में आपको ग्राफ ले जाना पड़ेगा, इसलिए प्लस में ही मान लीजिए। 3 गुना 1 3 6 6 3 कितना हुआ 9, तो हम y के वैल्यू कितना माने 1, तो x का वैल्यू कितना निकला 9। अब क्या करेंगे, अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे एक ग्राफ खींचेंगे, अब ग्राफ खींच के आपको दिखा देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। बोला था ग्राफ खींचने के लिए, ग्राफ खींचे यहाँ पे, ये भी खींच लेते हैं। तो ध्यान दीजिए x में मैक्सिमम वैल्यू कितना गया 9 गया और y में कितना गया 7, माइनस में वैल्यू है तो माइनस वाले ग्राफ लाइन को क्या करेंगे छोटा कर देंगे, कर सकते हैं आप भी। देखिए ये हो गया, माइनस में तो डाटा है ना मेरे पास तो माइनस में जाने ही नहीं, तो इसको क्या होगा ये होगा x, थोड़ा सा इधर कर दीजिए x, ये होगा x डैश और ऊपर क्या होगा y और नीचे क्या होगा y डैश, यहाँ 0 हो जाएगा 1, हमको कहाँ तक जाना x में 9 तक जाना। आप ग्राफ पेपर में खींचिएगा बहुत अच्छा से बनेगा ग्राफ, यहाँ पे बीच के डिस्टेंस सबका सेम होना चाहिए, वहाँ पे तो ग्राफ बना रहता 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। ऊपर चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। माइनस में भी ले लिया डाटा, -1 -2 -1 -2, तो नीचे x डैश में y डैश में माइनस होगा, इसमें x इधर माइनस होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम पहले डाटा देखते हैं, पहले समीकरण वाले को, x का वैल्यू 7 तो y का वैल्यू कितना 7, तो x का वैल्यू 7 देखिए यहाँ पे है, y का वैल्यू 7, इसके सीधा में x 7 y 7, तो इसके सामने x 7 यहाँ पे y 7 यहाँ पे आएगा, तो इसके सीधा में मिला लीजिए, आपके पास ग्राफ पेपर होगा, यहाँ लिख दिए x 7 है y भी 7 है, ठीक है। उसके बाद दूसरा वैल्यू x 0 है y 6 है, x 0 y 6, तो मतलब कौन सी y लाइन पे जाएगा, x 0 है तो x 0 y 6, तो यहाँ पे आएगा x 0 y 6, तो 0 लगेगा इसी पे जाएगा y 6, तो यहाँ लिख दिए x 0 है y 6 है। अब इसको क्या करिए आप इसको मिला दीजिए, स्केल रख के आप ग्राफ पेपर में अच्छा से मिलाइएगा। इस समीकरण का नाम क्या था, यहाँ देखिए क्या है x माइनस 7y बराबर -42 हो गया। अब इस पे आइए x 6 है y 0 है, x 6 यहाँ पे है x अक्ष पे, तो यहाँ लिख दिए x 6 y 0, फिर देखिए x 9 है y 1 है, x 9 देखिए यहाँ पे अब y 1, तो इसी के सीधा में जाइए आप यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा x 9 और y 1, बस इसको मिला दीजिए यहाँ से, ये लाइन कहीं न कहीं जाके है ना मिलेगा, आप एरो दीजिए मतलब ये चलता रहेगा, और इसको थोड़ा सा और नीचे कर लीजिए थोड़ा सा, ये कौन सा समीकरण है, तो ये है x माइनस 3y बराबर 6, तो ये कहीं न कहीं जाके इसी, क्योंकि ये ऐसे जा रहा ना और वो ऐसे जा रहा, तो ये कहीं न कहीं जाके क्या होगा मिलेगा, कहीं भी मिलेगा। तो आपको सिर्फ बोला था ग्राफ बना के दिखाना है, तो ग्राफ बना दिए, तो पहला प्रश्न आपका बन चुका है। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 बनाएंगे। देखिए प्रश्न क्या लिखा हुआ है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी,
इस स्थिति को बीजगणित एवं ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। वही पहले सॉल्व करना फिर उसका ग्राफ खींचना। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो आपको यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी बुक में हिंदी वाला में 2 गेंदे लिखा हुआ है, इंग्लिश वाला में देखें तो वहाँ पे 3 गेंदे था, तो हम 3 लेके बना रहे हैं और इसके आंसर्स में भी वहाँ पे इक्वेशन 3 ही बना हुआ दिया हुआ है, तो आपको 3 गेंद मान के ही बनाना है। इंग्लिश वर्जन देखें तो वहाँ पे 3 गेंदे था, तो हम 3 गेंद लेके बनाए। आप 2 गेंद भी ला के बनाइएगा तो क्वेश्चन बनेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हल्का फुल्का आएगा क्योंकि थोड़ा सा गेंद की संख्या कम हो जाएगी। तो 3 गेंद लेके बनाना है, हम भी 3 गेंद लेके बना रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ क्या दिया हुआ, एक कोच है जो 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदते हैं और उसको कितना रुपया पे करते हैं, 3900 रुपया। पहला स्थिति दिया हुआ। दूसरी स्थिति में क्या दिया हुआ कि उसी प्रकार की एक बल्ला और 3 गेंदे खरीदते हैं और जिसको पैसा दुकानदार को कितना देता है, 1300 रुपया। तो आपको इसका क्या करना, पहले इसको सॉल्व करना, उसके बाद इसका ग्राफ निकालना। तो इसको 2 समीकरण बनाएंगे फिर इसका ग्राफ लिखेंगे। तो लिखते हैं, तो हमको देखिए क्या लिखा, तो हमको पता है 3 गेंद बल्ला की कीमत है, गेंद की कीमत पता है नहीं है, तो हम क्या करेंगे एक्स और वाई मान लेंगे, सिंपल बात है। मानिए सॉल्व लिखिए। देखिए माना पहले क्या दिया, गेंद बल्ला है ना, माना एक बल्ले की कीमत है ना, माना एक बल्ला की कीमत इक्वल एक्स रुपया। हम एक बल्ले की कीमत को एक्स रुपया मान लिए। उसी तरह एवं एक गेंद की कीमत इक्वल वाई रुपया। बल्ले की कीमत को एक्स रुपया माने, गेंद की कीमत को वाई रुपया माने। अब आपको सोचना ध्यान से, यहाँ कितना कोच ले रहे, 3 बल्ला ले रहे हैं है ना, 3 बल्ला, तो एक बल्ला का कीमत एक्स रुपया, तो 3 बल्ला की कीमत कितना होगा, 3x होगा। जैसे मान लिया जाए एक टॉफ़ी चॉकलेट का दाम 1 रुपया, तो 3 चॉकलेट का दाम कितना, 3 रुपया होगा। चलिए ठीक है, आपकी आसान क्वेश्चन है। और 6 गेंद की कीमत, तो एक गेंद की कीमत वाई रुपया, तो 6 गेंद की कीमत कितना होगा, 6y। अब बोला सब मिला के दुकानदार को कितना पैसा दे रहा है, कितना, 3900 रुपया। तो दोनों मिलाइए देना, तो दोनों में क्या देंगे, प्लस दे देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे। तो यहाँ तक लिखते हैं हम लोग। तो लिखेंगे प्रश्न से पहले स्थिति में क्या दिया हुआ, एक कोच ने 3 बल्ले, तो एक बल्ला की कीमत कितना, एक्स रुपया, तो 3 बल्ला की कीमत कितना, 3x हो जाएगा। चलिए ठीक है, जोड़। फिर बोला एक 6 गेंदे, एक गेंद की कीमत कितना, वाई रुपया, 6 गेंद कितना, 6 गुना वाई मतलब 6y। और दुकानदार कितना देता है, 3900 रुपया, तो 3900 लिखिए। देखिए यहाँ से कुछ कॉमन होगा, कॉमन कर दिए फटाक से। देखिए दोनों में 3 कॉमन होगा, 3 बार कर दिए, तो यहाँ बचे कौन सी, एक्स। इससे देखिए 2y इंटू 3 कर सकते हैं ना, देखिए यहाँ 3, तो 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, 2y बराबर कितना होगा, 3900। अब देखिए 3 गुना हो क्या होगा, भाग होगा, x प्लस 2y बराबर 3900 अब बट्टा 3 से कटा दीजिए, 3 का 3 13 3900 होता है। तो बराबर क्या होगा, x जोड़ 2y बराबर कितना, 1300। समीकरण फर्स्ट क्या होगा, आपको प्राप्त हो गया। ध्यान से देखिए, खाली यहाँ पे कॉमन किए हैं, 3 कॉमन किए तो यहाँ 2 ही बचेगा। आप क्या करेंगे, पुनः प्रश्न से आप क्या कर रहे हैं कोच, फिर क्या कर रहे हैं, एक बल्ला, तो एक बल्ला क्या, एक गुना एक्स, क्या होगा, एक्स ही होगा, जोड़। 3 गेंदे, तो 3 गुना वाई, 3y, पे कितना रुपये का, 1300 रुपया, है ना, 1300 रुपया। तो यहाँ कॉमन होना होगा, तो समीकरण 2 बन गया। आप क्या करेंगे, हम x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर ग्राफ खींच लेंगे फटाफट। तो लिखिए, यहीं पे लिखिए, इधर बड़ा करके इधर मिटाएंगे फिर बाद में, यहाँ लिखिए, इधर थोड़ा सा हटा के लिखेंगे, थोड़ा सा और इधर कर लीजिए हल्का। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, x जोड़ 2y बराबर 1300। अब देखिए ये y को उधर लेके चलिए, या x को भी ले आ सकते हैं। देखिए x को ले जाएगा तो फिर ये देखिए 2 गुना में जाके भाग होगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन जाएगा, आपको आसान बनाना थोड़ा, तो इसी को लेके चलिए। तो यहाँ क्या, x अकेले रहने दीजिए इसको, 1300 एक प्लस हो जाए क्या होगा, -2y।
बस हो गया। अब यहीं पे क्या करेंगे, हम डब्बा बना लेंगे और एक्स और वाई का वैल्यू मिनिमम 2 वैल्यू निकालना, एक्स वाई। आप 3 को भी निकाल सकते हैं, 4 को भी निकाल सकते हैं, बात वही होगा। अब देखिए आपको सोचना है, देखिए 1300 है तो 1 2 मानेंगे नहीं, 100 मानेंगे हम अपने मन से, 100 200 300 400 जो मानना मान लीजिए। कोशिश करिए प्लस में ही आंसर आ जाए। सोचिए अगर मान लीजिए कि y का, किसको मानना, जो यहाँ पे है, अकेला लेकिन नहीं मानना, जो प्लस माइनस से भिड़ा हुआ उसी को मानेंगे। y के वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। अगर मान लीजिए इसके वैल्यू को हम 600 मान लेते हैं, कितना, y के वैल्यू को हम मानते हैं 600, कितना माने 600, रखिए इधर साइड में आइए, 1300 2 गुना 600 तो कितना हो जाएगा 1300, अच्छा 6 दूनी 1200, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 आएगा, 1300 में 1200 100 बचेगा। y के वैल्यू को 600 माने तो x का वैल्यू कितना आया 100, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, 700 न मानेंगे क्योंकि 700 मानेंगे तो 1400 हो जाएगा, माइनस में जाएगा, माइनस में नहीं जाना हमको। अब 600 माने तो इसको, अब 500 मान लीजिए, y के वैल्यू को मान लीजिए 500, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 1000, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। फिर से समझिए क्या किया हम, आपकी y के वैल्यू को 500 माने तो 5 दूनी 10, 13 में 10, ये कितना बचेगा 300 बचेगा। तो y के वैल्यू को कितना माने हम 500, तो यहाँ कितना हो गया 300। तो एक समीकरण डील हो गया, x और y का वैल्यू हमको मिल गया। आप क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 कहाँ, देखिए यहाँ x जोड़ 3y बराबर 1300, देखिए प्लस में y को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ कितना होगा x बराबर क्या होगा 1300 माइनस 3y, क्योंकि ये प्लस हो जाए क्या होगा माइनस, बस यहाँ पे डब्बा बना लिए फटाक से, x और y का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ x होगा ये y होगा। ध्यान दीजिए, सोचना आपको कुछ भी सोच सकते हैं, जैसे हम y के वैल्यू को एकदम इसके करीबी वाला लीजिए, y के वैल्यू को हम मान लेते हैं 400, 100 में मानना, क्योंकि ये देखिए 100 में है, आपको मानना 100 में, ग्राफ पे भी 100 200 300 400 500 वही लेंगे, ठीक है। तो y के वैल्यू को मानते हैं, यहाँ दे रफ में चेक कर लीजिए, 1300 है, मानेंगे y के वैल्यू को माइनस 3 गुना 400 मानिए, तो 4 तिया कितना होगा 1200, बचे कौन सी, तो y के वैल्यू को मानिए 400, तो 4 तिया 12, 13 में 12 घटे कितना बचा 100, चलो ठीक है। अब y के वैल्यू को मानिए आप 400, 500 मान लेते हैं, 5 तिया 15, नहीं ज़्यादा हो जाएगा ना, 300 मानिए, कितना मानिए, माइनस ज़्यादा हो तो फिर माइनस में चल जाएगा, आपको थोड़ा सा कम लेना, यहाँ 400 मानिए 300 मानिए, 3 तिया 1300 माइनस 3 गुना y के वैल्यू को 300 मानिए, आप कुछ भी मान सकते हैं, तो 1300 और 3 तिया 900, तो बचा कितना 9 4 13 400, ये कितना हो जाएगा, इसको माने 300 3 तिया 9, तो x हो गया 400, ठीक है। तो हमको 2 शून्यक प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे हम, सॉरी 2 समीकरण का जो वैल्यू x और y का वैल्यू प्राप्त हुआ, अब उससे क्या करेंगे हम एक ग्राफ खींचेंगे, तो ठीक है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये हम ग्राफ खींचते हैं। अब हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे, तो हम दोनों का वैल्यू निकाल चुके हैं, एक्स वाई का ग्राफ खींचते हैं, देखते हैं ग्राफ कैसे खींचते हैं। तो देखिए ध्यान से, एक्स में मैक्सिमम वैल्यू कितना गया है, एक्स में देखिए 600, सॉरी एक्स में 400 गया, और वाई में कितना गया 600, तो हम 600 तक लेते हैं, चलिए देखते हैं, सब 100 वाला आंकड़ा है, तो माइनस में कुछ वैल्यू गया ना, तो माइनस वाले को आप छोटा बना सकते हैं, तो माइनस वाले में तो गया ना, आप माइनस वाले को छोटा बना लीजिए, तो ये हो जाएगा x, ये होगा x डैश, ये हो गया y डैश, यहाँ देखिए 100 200 300 400 500 600 700 800, 800 लिए मैक्सिमम तो 600 तक गया है, ऊपर भी वैसे 100 200 300 400 500 600 700 800, ठीक है। नीचे भी ले लीजिए, -100
-200। तो ये नीचे तो ज़रूरत नहीं है, लिख लीजिए। यहाँ भी -100 -200, ठीक है। अब यहाँ से बारी बारी से दोनों समीकरण से लिखिए वैल्यू, ग्राफ खींच लिए फटाक से। देखिए x का वैल्यू 100, पहले एक समीकरण को देख सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू 100, y का वैल्यू 600। तो x वाला ये लाइन है, y वाला ये है प्लस वाला। x का 100, y का 600। x का 100 यहाँ है और y का 600। देखिए इसे सीधा हम जाइए, नौमा में पढ़ के हम लोग आए ये सब चीज़। x का 100, y का 600। x का 100, y का 600। अब x का 300, y का 500। x का 300 यहाँ है, y का 500, इसे सीधा में 300 और 500 के सीधा में। अब ग्राफ पे खींचेगा आपको एकदम एग्जैक्ट सीधा पे आएगा सब कुछ। तो ये है x का 300 और y का 500। बस इसको मिला के खींच दीजिए फटाक से। गड़बड़ हो गया थोड़ा, इसे खींच दिए यहाँ से। अच्छा से खींचना, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया मेरा, ठीक है। आप अच्छा से ग्राफ पेपर खींचेगा, अच्छा से। इस समीकरण का नाम क्या था? देखिए यहाँ क्या है, x जोड़ 2y बराबर 1300। चलिए ठीक है। अब इस पे करिए, x का वैल्यू 100, y का 400। x का 100, y का 400। x का 100, y का 400 यहाँ पे होगा इसके सीधा में। x 100, y 400। पहले x का वैल्यू निकालता फिर बाद में। x 400, y 300। x 400, y 300। देखिए यहाँ पे एकदम सीधा मिलाइए। x 400 ये वाला होगा, y 300, इसे सीधा में देखिए दोनों, यहाँ पे होगा ना x 400, y 300। बस इसको भी मिला दीजिए फटाक से। ये कहीं न कहीं जाके फिर मिल जाएगा, आप अच्छा से बना लीजिएगा। आपके पास ग्राफ पेपर हो, थोड़ा सा ऐसे जाएगा, टेढ़ा हो गया। मेरे पास स्केच टूल है नहीं। तो इस समीकरण का नाम क्या है? x जोड़ 3y बराबर 1300। तो इस रेखा का समीकरण क्या हुआ? ये वाला। और इस रेखा का समीकरण ये वाला। ये भी जाके कहीं न कहीं जाके मिल जाएगा। तो हम लोग दूसरे प्रश्न के भी ग्राफ को खींच चुके हैं। तो फिर इसका आप कुछ भी डाटा लीजिएगा, ग्राफ एक ही जैसा आएगा। कोई भी आदमी बनाएगा ग्राफ एक जैसा होगा, इसलिए कंफ्यूज ना होना। अब हम लोग तीसरे प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 बनाएंगे। प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर, यहाँ पे 2 लिख दिए मैथ वाला, 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणित ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बोला कुछ, देखिएगा मार्केट में कभी किसी सामान का भाव बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो वही इसमें बोला गया कि कुछ समय पहले इतना रुपया था और एक महीने के बाद फिर इसका दाम क्या हो गया? क्या हो गया? बढ़ गया। 4 किलोग्राम और 2 किलोग्राम क्या था? 300 रुपया हो गया। 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, मतलब इसका घटबे नहीं किया, ज़्यादा हो गया ना। जो भी है, आप इसको ग्राफ रूप में फिर से करो, गड़बड़ हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 बनाएंगे। प्रश्न क्या दिया हुआ है? 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब आपको सॉल्व करना है, उसके बाद क्या करना है? ग्राफ खींचना है। देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे था। अब हम प्रेजेंट टाइम हमको पता है दाम क्या है, नहीं तो हम मान लेंगे 100 रुपया। माना, तो यहाँ क्या दिया? 2 चीज़ दिया, एक सेब दिया, एक अंगूर दिया। तो मान लेते हैं 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 100 रुपया, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपया। ये 2 चीज़ दिया, दोनों को मान लेते हैं। माना 1 किलोग्राम, पहले सेब दिया हुआ, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर 100 रुपया, ठीक है। एवं 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। मान लिए 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 100 रुपया, अंगूर का मूल्य y रुपया। अब देख क्या लिखता है? 2 किलोग्राम सेब,
तो 1 किलोग्राम सेब का दाम 100 रुपया, 2 किलोग्राम का 2 गुना x हो जाएगा। सिंपल बात है। तो पहले स्थिति को सॉल्व करते हैं। प्रश्न से क्या दिया हुआ, 2 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम सेब का कितना दाम है 100 रुपया, तो 2 किलोग्राम कितना हुआ 2x। फिर बोला 1 किलोग्राम अंगूर, 1 किलो अंगूर का दाम कितना है y रुपया 1 ग्राम, तो 1 गुना 1 करें, y गुना 1 करें तो y होगा। और सब मिला कितना रुपया देता है 160 रुपया, तो दोनों को मिला देता है, इसलिए ऐड करेंगे, प्लस करेंगे इसमें। y बराबर कितना होगा 160 रुपया। यही हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। कटने चटने वाला तो है नहीं। पुनः प्रश्न से दूसरा स्थिति, पुनः प्रश्न से आप क्या बोला है, 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम सेब का दाम 100 रुपया, तो 4 किलोग्राम कितना 4 गुना x 4x। फिर बोलता है 2 किलोग्राम अंगूर, 1 किलो अंगूर का दाम कितना y रुपया, 2 किलोग्राम का 2y, और दोनों में प्लस ही हो जाएगा, 2y बराबर कितना हो जाएगा 300 रुपया। देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन होगा, इसको कॉमन कर दीजिए। देखिए ये सब रुपया है, ये रुपया है, तो रुपया उतना टेंशन नहीं, यहाँ रुपया लिखने की जरूरत नहीं है। कॉमन करिए, दोनों में 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन करिए तो यहाँ कितना 4 था तो 2 बाहर निकल गया तो 2x बचेगा। यहाँ 2 था 2 बाहर निकल गया, क्या बचा 2, मतलब कॉमन हो गया, 2 हट गया, क्या बचा y बचा बराबर 300। तो गुना हो जाएगा, क्या हो गया भाग होगा, 2x जोड़ y बराबर 300/2। कटाइए इसको, तो 2 1 का 2 बचा कितना 1, 2 5 10 0, 300 का आधा 150 होता है, तो 2x जोड़ y बराबर 150 रुपया। आई यही समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण से क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे और फिर इसके बाद ग्राफ खींच लेंगे, थोड़ा सा इधर करके लिए ताकि हम इधर ग्राफ खींच सके अच्छा से। चलिए ये समीकरण फर्स्ट से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है 2x जोड़ y बराबर 160। अब देखिए यहाँ पे y अकेला है तो y को छोड़ देंगे, x को उधर लेके चल जाएंगे, तो y इक्वल होगा 160, ये प्लस हो जाएगा क्या होगा माइनस 2x हो जाएगा। अब किसको मानेंगे x को कि y को, तो हम x को मानेंगे, जो प्लस माइनस का भिड़ा उड़ा है ना उसी को मानेंगे, अकेले वाले को नहीं मानेंगे। आप इसको भी मान सकते हैं लेकिन थोड़ा सा झंझट होगा गुना भाग करने में, इसलिए अकेला जो उसको अकेले रहना चाहिए। 2 वैल्यू मिनिमम निकालना, आपको ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, हम 2 वैल्यू निकाल के ग्राफ खींचेंगे, कितना निकालिए ग्राफ पे एक ही लाइन पे सब आएगा। सोचिए यहाँ दिया दीजिए 160 है, क्या सोचिए इसके करीबी आ जाना चाहिए, यहाँ 2 है कुछ भी मान लीजिए। अगर इसको 80 मानते हैं 8 दूनी 16, 100 हो जाएगा। देखिए ध्यान से रफ कर लीजिए और साइड में यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए 160 माइनस, हम x के वैल्यू को माने 80, तो देखिए कितना होगा 160, 8 दूनी 16, 180 हो जाएगा ना, सॉरी 8 दूनी 16 160 होगा, 0 आ जाएगा। तो हम किसके वैल्यू को माने x के वैल्यू को, देखिए x है तो x के वैल्यू को क्या माने 80, तो x के कॉलम में लिखना है। तो y कितना आया, तो y आ गया अपने आप 0 बन गया। चलिए अब क्या करें, तो इसे 80 ज़्यादा लेना नहीं क्योंकि माइनस में वैल्यू आ जाएगा क्योंकि इसका आधा था। अब क्या करते हैं 70 मान लेते हैं, किसके y के x के वैल्यू को हम मान लेते हैं अब 70 मानिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, आप कुछ भी अपने मन से मान सकते हैं 50 60 70 20 40, लेकिन जितना अच्छा मानिएगा तो ग्राफ खींचने में आपको आसानी हो, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव थोड़ा कम डाटा लीजिए तो ग्राफ बहुत लंबा हो जाएगा, दिक्कत होगा खींचने में, ग्राफ तो सही बनेगा। तो 7 दूनी 14 140, 120 60 में 140 कितना बचा 120, सॉरी 20 बचेगा ना, 60 में 40 गया कितना 20 बचेगा। तो यहाँ कितना हुआ, y के वैल्यू को क्या माने, सॉरी x के वैल्यू क्या माने हम 70, y का वैल्यू कितना आया 20, 70 दूनी 140, 160 में 40 घटाएंगे 20 बचेगा। चलिए समीकरण फर्स्ट हो गया। अब समीकरण 2 से लेंगे, समीकरण 2 से, वैसे समीकरण 2 क्या है यहाँ ध्यान दीजिए, 2x जोड़ y बराबर 150, ये देखिए y फिर अकेला इसको रहने उसको उधर भेज दीजिए, कितना होगा y बराबर 150 माइनस ये प्लस लेगा क्या होगा माइनस 2x, कॉलम बना लीजिए आराम से और x ऊपर y नीचे करिए। अब क्या मानिएगा आप, इसको मानिए कुछ भी मान लीजिए 50 दूनी 100, ठीक है। अगर इसको आप 50 मानते हैं, देखिए ध्यान से
किसको मानना, एक्स को। 150 एक्स को माने 50, तो 50 2 गुना 50 हो जाएगा, तो 150 50 दूनी कितना 100, तो 150 में से कितना बचा 50, मतलब एक्स 50 तो वाई भी 50। चलिए ठीक है। अब आगे मानिए कुछ, इसको 150 दूनी 200 हो जाएगा, 80 दूनी 40 दूनी 80, 60 दूनी 120, 80 दूनी 160, 60 मानिए, 50 मानिए। अब इसको क्या मान लेंगे, एक्स को 60 मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो कितना होगा 150 और 60 दूनी 120, तो घटाइए कितना होगा, तो 30 बचेगा। तो एक्स के वैल्यू क्या माने हम 60, तो वाई का वैल्यू कितना आया, वाई का वैल्यू आ गया आपका 30 आया ना, 60 दूनी 120 और 150 में 120 घटाना कितना बचा 30। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम डाटा निकाल चुके हैं एक्स वाई का वैल्यू, और इसका ग्राफ खींचेंगे हम लोग। अब हम लोग इसका ग्राफ खींच लेते हैं, तो डाटा निकला हुआ ग्राफ निकाल लेते हैं फटाफट। तो एक्स में मैक्सिमम वैल्यू कितना है, एक्स में 80, और वाई में कितना है, वाई में 50 है, ठीक है, खींचते हैं। तो माइनस वाला तो वैल्यू है ना, तो माइनस में जाना है ना, बस खींच लीजिए इसको, खींचिए। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ऊपर भी 90 ले लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90। अब इसे माइनस में लीजिए, -10, यहाँ पर भी -10। चलिए, तो पहला समीकरण को सॉल्व करते हैं। एक्स का वैल्यू 80, वाई का 0, एक्स का 80 वाई 0, तो एक्स 80 यहाँ पे आ जाएगा, वाई 0, एक्स 80 वाई 0, एक्स 80 वाई 0, एक्स 70 वाई 20, एक्स 70 वाई 20, इसके सीधा में आएगा एक्स 70 वाई 20, 70 20, ठीक है, एक्स 70 वाई 20, और इसको आप मिला एक्स यहाँ पे हो जाएगा 80, एक्स 70 वाई 20, 70 20, एक्स 70 वाई 20, आप स्केल रख के खींचेगा, अच्छा से खींचाएगा। इसका समीकरण का नाम क्या है, तो 2 + एक्स 2x + वाई बराबर 160। नीचे ला देखिए, एक्स 50 वाई 50, एक्स 50 वाई 50, यहाँ पे आएगा एक्स 50 वाई 50, फिर एक्स 60 वाई 30, एक्स 60 यहाँ वाई 30 यहाँ पे आएगा एक्स 60 वाई 30, ये हल्का सा पैरेलल आएगा, आप स्केल से खींचेगा, ये पैरेलल होगा इसके, और इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, समीकरण 2x + y = 150। बस यही आप ग्राफ पे खींचिएगा, अच्छा से खींचिएगा तो आपका इस टाइप का पैरेलल लाइन आएगा, और अच्छा से बनाइएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, तो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ठीक है। धन्यवाद।